क्लास 9 रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दो शब्दों से ये चैप्टर बना है। ठीक है, समझ गया। जिसमें आपको पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर जिसमें इंसान भी आते हैं सब कुछ इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। बेसिकली टॉपिक अगर देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट और साथ ही साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये पूरा वेजिटेशन वाला पार्ट है। वाइल्ड लाइफ कितनी इमेंस है, डाइवर्स है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की क्या हमारे जीवन में एडवांटेजेस हैं, क्या इनके ऊपर खतरे हैं, क्या समस्याएं और क्या समाधान है, ये सब कुछ इस चैप्टर में कवर किया गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। आगे अगर जैसे हम बढ़ते हैं तो चैप्टर में क्लियर कट तरीके से हमें बताया गया है कि कितनी डाइवर्सिटी है। वर्ल्ड का टोटल 6% वेजिटेशन हमारे यहाँ है। 90,000 से ज्यादा एनिमल की स्पीशीज है। अब ये इतना पेड़ पौधा पशु पक्षी लेके हम क्या करेंगे? तो हमारी जो कंट्री है वो वन ऑफ दी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में से एक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आपको एक शब्द में बताया गया है, यानी कि वो वेजिटेशन जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली ग्रो हुआ है उसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कुछ स्पीशीज क्या होती है, एंडेमिक होती है, जो वहां की नेटिव होती है। कुछ फॉरेन स्पीशीज जो बाहर से आके यहां ग्रो हो जाती है उन्हें एक्सोटिक प्लांट्स कहा जाता है, एक्सोटिक स्पीशीज कहा जाता है। एक एक करके सारे वेजिटेशन को पढ़ें तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, उसके पहले कि हम सारे वेजिटेशन को समझे, एक निंजा टेक्निक। सारे वेजिटेशन में कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे वहां कौन से जानवर पाए जाते हैं हर वेजिटेशन में अलग अलग, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं वो हर वेजिटेशन में अलग अलग होगा। सिमिलरली आप देखेंगे हर वेजिटेशन में अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना होता है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है कहीं पे कम, तो वो रेनफॉल वाला एक फैक्टर। एरियाज, कौन सा वेजिटेशन कहां पाया जाता है, जो ट्रीज है वो लीव शेड करते हैं नहीं करते हैं, तो ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हर एक वेजिटेशन को समझना आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ में, जिन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कारण बड़ा सिंपल है, खूब बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल इन एरियाज में रिसीव होती है जहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। अब देखो ये ऐसे पेड़ हैं जो अपनी लीव्स को कब शेड करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। क्यों? पानी पानी है यहाँ पे। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। बहुत पानी, इस कारण से लीव शेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रही बात क्या, हर वेजिटेशन में आपको पेड़ पौधे और जानवर ध्यान रखना है। तो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। जानवरों की बात करोगे तो आपको एलिफेंट से लगा के मंकी, लेमूर, सब प्रकार के जानवर मिल जाएंगे। इनफैक्ट बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, ठीक है, स्नेल, स्कॉर्पियंस, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे जानवर भी मिल जाएंगे। अगला वेजिटेशन जो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन है, डेसिडियस फॉरेस्ट वो है जिनके पास उतना पानी नहीं मिलता है। तो दो तरह के इसमें सब टॉपिक होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस में, एक होता है ड्राई डेसिडियस, एक होता है वेट डेसिडियस। वेट डेसिडियस की अगर बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां रेनफॉल आती है, कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो थोड़ा सा है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज वाला जो रीजन है वहां पे वेट डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे आपको। पेड़ की अगर बात की जाए तो जैसे सैंडलवुड हो गया, शीशम हो गया, बैम्बूज हो गए, ये पेड़ आपको वेट डेसिडियस वाले फॉरेस्ट में मिलेंगे। सिमिलरली ड्राई डेसिडियस वो होता है जिसमें 100 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करने वाला फॉरेस्ट एरिया जो होता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे टीक जो है एक प्रोमिनेंट पेड़ के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, नीम वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि थोड़ा सा रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू वाला जो रीजन है वहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन एरियाज में आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। जानवर की बात करें तो कुछ कॉमन एनिमल जैसे टाइगर, लॉयन, लेजर्ड्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा वेजिटेशन है दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। सिंपल है, आपको समझना होगा जहां कांटेदार पेड़ होते हैं, जहां पे आपको सूखा क्षेत्र मिलता है, जहां पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम रिसीव होती है, सच एज एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान वाला, सेमी एरिड रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, इन एरियाज में आपको ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट मिलेंगे। इनफैक्ट आपको जानवरों की अगर बात करें तो जानवर भी जैसे कैमल हो गया, रैट हो गया, माइस हो गया, फॉक्स हो गया, ये सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहां पे वेजिटेशन का टाइप जो बड़ा अडेप्टिव होता है, कैसे कि रूट जो होती बड़ी डीप जाती है और उसके बाद में जो लीव्स रहेंगी बड़ी थिक रहेंगी, स्टिकी रहेंगी ताकि इवोपरेशन को रोका जा सके। स्टेम सकलेंट होती है ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके। तो पेड़ जैसे पाम ट्री हो गया, कैक्टस हो गया, जहां की लीव्स क्या होती है, छोटी भी होती है और वैक्सी होती है ताकि इवोपरेशन को रोक सके। तो ये था आपका ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब्स।
चौथा वेजिटेशन होता है माउंटेन वेजिटेशन। सिंपल सी चीज है कि पहाड़ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है? कि पहाड़ पे जो वेजिटेशन होता है तो विद द इंक्रीज इन हाइट वेजिटेशन चेंज होता है। कारण बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंपरेचर कम होगा। तो सिमिलरली आप देखते हैं इक्वेटर पे अलग वेजिटेशन होता है, पोल्स पे अलग होता है। रीजन क्या होता है? टेंपरेचर, सोलर इंसुलेशन। और वही चीज आपको यहां पे एल्टीट्यूड वाइज भी देखने को मिलेगी कि लोअर एल्टीट्यूड्स पे आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिल सकता है, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचोगे तो टुंड्रा वेजिटेशन होगा। कंटेक्स्ट को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे चीजें चेंज होती है। 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। ब्रॉड लीव्स वाले चेस्टनट ट्रीज हो गए, ओक ट्रीज हो गए, वो मिलेंगे। फिर आप 1500 से 3000 की हाइट पे जाओगे तो वहां कोनिफेरस ट्री स्टार्ट हो जाएंगे आना, जैसे सिल्वर फिर हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया। ये पेड़ की हाइट मतलब इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा आपको इंक्रीजिंग हाइट के साथ। फिर आपको ये टेम्परेट वेजिटेशन कहां तक मिलेगा? 3600 मीटर तक। 3600 मीटर के बाद में वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस ग्रासलैंड के बाद में और ऊपर जाओगे तो आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा। अल्पाइन वेजिटेशन के ऊपर धीरे धीरे जाते जाते वेजिटेशन खत्म होते जाएगा, पेड़ छोटे होते चले जाएंगे और आपको प्लेन एरिया मिलेगा जहां मॉसेस लिचेंस मिलेंगी जो स्नोफॉल के अंदर में दब जाती जमीन, जिसे अल्पाइन ग्रासलैंड कहा जाता है, जो कि नोमैडिक हर्डर्स के द्वारा यूज भी की जाती ग्रेजिंग के लिए समर्स में। फिर उसके और ऊपर चले जाओगे तो फिर आपको वहां टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा। जानवर की बात करें तो जैसे अब आपको यहां पोलर बियर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे देखेंगे तो अलग अलग तरह के वो एनिमल्स जो कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं वो सब आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, जैसे आइबेक्स हो गया, स्नो लेपर्ड हो गए। एक और टाइप ऑफ वेजिटेशन जो इंडिया में मिलता है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि जो आपको कोस्टल रीजन पे मिल रहा है, महानदी रिवर, गंगा रिवर, इन सारे रिवर्स के डेल्टा पे जो वेजिटेशन मिलता है, जिसकी रूट्स आप देखेंगे आधी सबमर्ज होती है पानी में, आधी ऊपर होती है, जो कोस्टल रीजन में पाए जाने वाला वेजिटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वहां पे सुंदरी ट्री मिलते हैं, इसी कारण से उनका नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया है। ये एरिया में वो ट्री मिल रहे हैं जो कोस्टल रीजन में थ्राइव कर सकते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स की वैरायटी, टर्टल्स, ये सब आपको इस वेजिटेशन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो वाइल्ड लाइफ की बारी आती है। इंडिया इज हैविंग अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फौना। फौना यानी वाइल्ड लाइफ। आप देखेंगे तरह तरह के जानवर हमारे यहां मिलते हैं। 90,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज है, 2,000 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज है, 2,500 से ज्यादा फिशेस की स्पीशीज है। अगर हम एम्फीबियंस की भी बात करें तो वर्ल्ड का 5 to 8% एम्फीबियंस का पॉपुलेशन हमारे पास है, स्पीशीज का टाइप हमारे पास है। सिमिलरली अगर आप जानवरों को स्पेसिफिकली देखना चाहेंगे तो एलिफेंट जैसे कि आपको सदर्न इंडिया में मिल जाएंगे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। वन हॉर्न राइनोसोरस आपको असम वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे। डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे तो कैमल हो गया, वाइल्ड एस हो गए, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन एंड टाइगर बोथ। जी हां, तो टाइगर की अगर बात करें तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। लॉयंस की बात करें तो आपको गिर नेशनल पार्क में गुजरात में लॉयंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे यहां लेपर्ड भी एक कैट फैमिली का मेंबर है, और इनफैक्ट अब तो चीता भी हम ले आए हैं। इसके अलावा माउंटेन रीजन में अगर आप जाओगे तो वो एनिमल्स जो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं वो भी यहां मिलेंगे आपको, जैसे कि शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स हो गया, तिब्बतन एंटीलोप हो गया, तरह तरह की शिप आपको मिल जाएगी, ब्लू शिप, वाइल्ड शिप। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो स्नो लेपर्ड हो गया, आइबेक्स हो गया, मल्टीपल एनिमल्स। अगर हम बात करें तो पानी में रहने वाले जीव जंतु भी जो है तो तरह तरह के टर्टल्स हो गए, टोटोइस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, घड़ियाल्स हो गए। बर्ड्स की भी अगर बात करोगे तो पीजेंट्स, डक, पैराकेट्स, क्रेन्स, मल्टीपल वैरायटी ऑफ स्पीशीज आपको मिल जाएगी। इतना सारा फ्लोरा एंड फौना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज इनके इर्द गिर्द होते हैं। हमें खाना मिलता है, उसी के साथ साथ हमें बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको फ्लोरा से मिल रहा है। फौना की अगर बात करें तो जानवर हमें तरह तरह से मदद करते हैं। मिल्च एनिमल्स होते हैं, हमें ड्रॉट पावर देते हैं, मीट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, तो मल्टीपल यूजेस हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे ना तो समस्या यह है कि इतना यूजफुल होने के बावजूद भी इनकी जान को खतरा है, इनके सर्वाइवल पे दिक्कत है। बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कारण ग्रीडी हंटर्स, पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पेड़ों को काट देना। अब समस्या है, लेकिन समाधान क्या है? तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें से 12 तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बोटानिकल गार्डन्स को, जब से गवर्नमेंट ने 1992 के बाद इनको एस्टैब्लिश किया है।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ताकि स्पेसिफिक स्पीशीज को बचाया जा सके। उसके अलावा आप देखेंगे तो 103 नेशनल पार्क्स, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स एस्टैब्लिश किए गए। इन सारी चीजों के अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी चैप्टर में बताया गया है, जो माइग्रेट होकर आते हैं दूसरे देश से, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, क्योंकि यहां उन्हें कंड्यूसिव हैबिटेट मिल जाता है। और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।